हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। द पॉइंट ऑफ सक्सेस। आज है 29 मई और हम लोग आज 29 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में जानेंगे। तो आज का पहला है 757। 757 में संत पॉल एक ने कैथोलिक पॉप के रूप में अपने कार्यालय की शुरुआत की थी। महत्वपूर्ण घटनाएं में पहला क्या है? 757 में संत पॉल एक ने कैथोलिक पॉप के रूप में अपने कार्यालय की शुरुआत की। नेक्स्ट है 1658 में औरंगजेब ने सामूगढ़ की लड़ाई में दारा सिकोह को पराजित किया था। 1658 में औरंगजेब ने सामूगढ़ की लड़ाई में दारा सिकोह को पराजित किया था। दारा सिकोह को इसने पराजित कर दिया था। फिर नेक्स्ट है 1727। 1727 में पीटर सेकंड 11 साल की उम्र में रूस का जार बना। 1727 ईस्वी में पीटर सेकंड 11 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में? तो 11 साल की उम्र में रूस का जार बना, रूस का जार बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1733 क्यूबेक सिटी में भारतीय दासों को रखने के लिए कनाडाई का अधिकार बरकरार रखा गया। तो 1733 ईस्वी में क्यूबेक सिटी में भारतीय दासों को रखने के लिए कनाडाई का अधिकार बरकरार रखा गया। नेक्स्ट है 1790 रोड आइलैंड ने संयुक्त राज्य के संविधान की पुष्टि की और ऐसा करने वाला 13 मूल राज्यों में से अंतिम राज्य बन गया। 1790 में रोड आइलैंड ने संयुक्त राज्य के संविधान की पुष्टि की और ऐसा करने वाला 13 मूल राज्यों में से अंतिम राज्य बन गया। नेक्स्ट है 1861 में हांगकांग जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण है 1861 में हांगकांग जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई थी। 29 मई 1861 को हांगकांग जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई। नेक्स्ट है 29 मई 1874 को स्विट्जरलैंड में वर्तमान संविधान प्रभावी किया गया। स्विट्जरलैंड में वर्तमान संविधान प्रभावी किया गया। नेक्स्ट है 1915 29 मई 1915 को तोफिलो ब्राग पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने। तोफिलो ब्रगा पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है 29 मई 1916 को यूएस के प्रेसिडेंट का आधिकारिक झंडा अपनाया गया। यूएस के प्रेसिडेंट का आधिकारिक झंडा अपनाया गया। तो यह 29 मई 1916 को मनाया गया। इस पंचांग को सीधे प्राप्त करें एवं विविध तथा शैक्षणिक खबरों के लिए हरियाणा एजुकेशनल अपडेट फेसबुक पे ज्वाइन करें। नेक्स्ट है 29 मई 1947 फ्लूगलैग द्वीप समूह पर एक हवाई जहाज पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 25 लोग मारे गए।
29 मई 1947 को फ्लूगेलेग द्वीप समूह पर एक हवाई जहाज पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जहां की 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 29 मई 1953। 29 मई 1953 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेनिजिंग नॉर्गे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्गे दोनों ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्गे दोनों माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट है 1959। 29 मई 1959। 29 मई 1959 को चार्ल्स दी गॉल फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स दी देखिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये ठीक तो हो जाएगा। चार्ल्स दी गॉल फ्रांस के राष्ट्रपति बने। 29 मई 1959 को चार्ल्स दी गॉल फ्रांस के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है 29 मई 1970 को यूनाइटेड रूस के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। 29 मई 1970 को यूनाइटेड रूस ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था। नेक्स्ट है 1983। 29 मई 1983 नील बोनेट ने चार्लेट मोटर स्पीडवे पर दुनिया के 24वें दौड़ में अपनी जीत दर्ज कराई। 1983 में 29 मई 1983 में नील बोनेट ने चार्लेट मोटर स्पीडवे पर दुनिया के 24वें दौड़ में अपनी जीत दर्ज कराई। नेक्स्ट है 1985। 29 मई 1985। 29 मई 1985 में यूरोपियन फुटबॉल कप के फाइनल को लेकर हुए दंगों में 39 खेल प्रेमी मर गए थे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। 29 मई 1985 को यूरोपियन फुटबॉल कप के फाइनल को लेकर हुए दंगों में 39 खेल प्रेमी मरे। नेक्स्ट 1990। 1990 में दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में आए भीषण भूकंप में 56 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1990 में 29 मई 1990 में दक्षिण अमेरिकी देश के पेरू में आए भीषण भूकंप से 56 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। 56 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। 1990 में यूरोपीय बैंक 29 मई 1990 में यूरोपीय बैंक पुनर्निर्माण और विकास EBRD की स्थापना हुई थी। 1990 में यूरोपीय बैंक पुनर्निर्माण और विकास EBRD की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 1990। 29 मई 1990 में बोरिस येल्त्सिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 29 मई 1990 में बोरिस येल्त्सिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 29 मई 1999। 29 मई 1999 नाइजीरिया में नागरिक सत्ता की स्थापना हुई थी। नागरिक सत्ता की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट है 2003। 29 मई 2003 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर इराक के पुनर्निर्माण कार्यों का आकलन करने के लिए बसरा पहुंचे थे। 29 मई 2003 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर इराक के पुनर्निर्माण कार्यों को आकलन करने के लिए बसरा पहुंचे। आकलन करने के लिए ये बसरा पहुंचे हुए थे। नेक्स्ट है 29 मई 2004। 29 मई 2004 के दिन म्यांमार में चक्रवाती तूफान ने 140 लोगों की जान ले ली थी। 2004 को म्यांमार में चक्रवाती तूफान ने 140 लोगों की जान ले ली थी। नेक्स्ट है 2004। 29 मई 2004। 29 मई 2004 को पाकिस्तान ने परमाणु वैज्ञानिक 29 मई 2004 को पाकिस्तान ने परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी। 2004 को 29 मई 2004 को पाकिस्तान ने परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान जी को परमाणु के विश्लेषण पर इनके लगाए हुए प्रतिबंधों में से ढील दी थी। नेक्स्ट है 2007। 29 मई 2007। 29 मई 2007 को जापान की रियो मोरी मिस यूनिवर्स 2007 बनी। 29 मई 2007 को जापान की रियो मोरी मिस यूनिवर्स 2007 बनी। नेक्स्ट है 2008। 29 मई 2008। 29 मई 2008 को भारतीय जनता पार्टी के नेता वीएस येदुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 29 मई 2008 को भारतीय जनता पार्टी के नेता वीएस येदुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट है 29 मई 2008। 29 मई 2008। 29 मई 2008 को इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट माईसेप्स के साथ ईमेल संबंधी समझौता किया। 29 मई 2008 को इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट माईसेप्स के साथ ईमेल संबंधी समझौता किया। नेक्स्ट 29 मई 2008। 29 मई 2008। 29 मई 2008 को नेपाली सरकार ने राजतंत्र का अंत कर गणतंत्र की घोषणा करते हुए शाही मोहल्लों सहित देश के सभी भागों से राजतंत्र के सभी चिन्ह हटाते हुए राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी। 2008 को 29 मई 2008 को नेपाली सरकार ने राजतंत्र का अंत कर गणतंत्र की घोषणा करते हुए शाही महलों सहित देश के सभी भागों से राजतंत्र के सभी चिन्ह हटाते हुए राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी। इन्होंने राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी थी। नेक्स्ट है 2010। 29 मई 2010। 29 मई 2010। 29 मई 2010 को अमेरिका और भारत के बीच सितंबर 2008 में हुए 123 एग्रीमेंट में छोड़ दिए गए परमाणु ईंधन की रिप्रोसेसिंग के पहलू पर अमेरिकी प्रशासन ने सहमति का ऐलान किया। 2010। 29 मई 2010 को अमेरिका और भारत के बीच सितंबर 2008 में हुए 123 एग्रीमेंट में छोड़ दिए गए परमाणु ईंधन की रिप्रोसेसिंग के पहलू पर अमेरिकी प्रशासन ने सहमति का ऐलान किया। नेक्स्ट है 2010। 29 मई 2010। 29 मई 2010 को भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने हेनान प्रांत के
लुओयांग में पहली सदी के प्राचीन श्वेताश्रव व्हाइट हॉर्स मंदिर परिसर में भारतीय शैली से निर्मित एक बौद्ध मंदिर का लोकार्पण किया। 2010 में भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने हेनान प्रांत के लुओयांग में पहली सदी के प्राचीन श्वेताश्रव व्हाइट हॉर्स मंदिर परिसर में भारतीय शैली से निर्मित एक बौद्ध मंदिर का लोकार्पण किया। नेक्स्ट 29 मई 2019 को अमेरिका ने भारतीय मुद्रा को निगरानी सूची से बाहर निकाला। 29 मई 2019 को अमेरिका ने भारतीय मुद्रा को निगरानी सूची से बाहर निकाला। तो 29 मई 2019 को अमेरिका ने भारतीय मुद्रा को निगरानी सूची से बाहर निकाला। नेक्स्ट 29 मई 2019 को नवीन पटनायक ने लगातार 5वीं बार ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2019 को नवीन पटनायक ने लगातार 5वीं बार ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2019 को नवीन पटनायक ने लगातार 5वीं बार, कितने बार? 5वीं बार ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पे शपथ ग्रहण किया। तो नेक्स्ट है 2020, 29 मई 2020 भारत और श्रीलंका ने सहयोग के नए रास्ते तलाशते हुए आपसी संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की फिर पुष्टि की। 29 मई 2020 को भारत और श्रीलंका ने सहयोग के नए रास्ते तलाशते हुए आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता की फिर पुष्टि की। नेक्स्ट है 2020, 29 मई 2020 को जनजाति कार्य मंत्रालय ने 23 लघु वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में शामिल किया। 29 मई 2020 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23 लघु वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से यह सूची में शामिल किया। इनमें वन तुलसी के बीज, वन जीरा, मशरूम, काला चावल और ज्वार चावल जैसी वस्तुएं शामिल है। इनमें से क्या क्या शामिल है? तो पहला है तुलसी के बीज, वन जीरा, ये जो है वन जीरा, मशरूम, काला चावल और जोहर चावल जैसी वस्तुएं इसमें शामिल है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020, 29 मई 2020 को ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों ने संगठन ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों को बैठक का आयोजन किया गया। 29 मई 2020 को ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों के संगठन ब्रिक्स के टैक्स पदाधिकारियों ने प्रमुख की बैठक का आयोजन किया, जिसकी मेजबानी फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रूस द्वारा की गई। 29 मई 2020 को ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों के संगठन ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों को बैठक का आयोजन किया, जिसमें कि इसकी मेजबानी फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रूस द्वारा की गई। नेक्स्ट है अब 29 मई को जन्म लिए व्यक्तियों के बारे में। तो 29 मई को जन्म लिए व्यक्तियों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, इसका पहला है 29 मई 1724। 29 मई 1724 को पॉप बेनिडिक्ट 13वें जो पियारो को ओर्सिनी का जन्म हुआ था। 29 मई 1724 को पोप बेनिडिक्ट 13वें जो पियरो ओर्सिन का जन्म हुआ, जो कि 245वें पोप के रूप में सफल हुए।
जो कि 245वें पोप के रूप में सफल हुए थे। नेक्स्ट है 1865। 1865 में रामानंद चटर्जी पत्रकारिता जगत के पुरोगामी शख्सियत थे। 1865 में 29 मई 1865 को रामानंद चटर्जी पत्रकारिता जगत के पुरोगामी शख्सियत के जो व्यक्ति थे उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है 1906। 1906 में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1906 को माना गया। चलिए नेक्स्ट है 1954 में पंकज कपूर भारतीय अभिनेता 1961 का भी वर्ण मिलता है, इसलिए कंफर्म कर लें। इन्हें यह जो भारतीय अभिनेता पंकज कपूर है उन्हें खासकर 29 मई 1954 को माना जाता है और किन्हीं किन्हीं का मानना है कि यह 1961 में हुए थे। तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा कि 1954 ही सही आंसर में लिखें क्योंकि ये ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो अब है 29 मई को हुए निधन। 29 मई को निधन हुए व्यक्तियों की पंजी। तो इसमें से है 1933। 29 मई 1933 को हमारे लोक राम नारायण शर्मा भारत के स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार और संगठनकर्ता का निधन हो गया था। तो भारत के स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार और संगठनकर्ता लोक राम नारायण राम शर्मा जी का 29 मई 1933 को निधन हो गया था। हम लोग एक साथ में ही एक स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार और संगठनकर्ता को खो दिए हैं, तो यह बहुत ही शोक का दिवस। नेक्स्ट है 1972। 29 मई 1972 में पृथ्वीराज कपूर 29 मई 1972 में पृथ्वीराज कपूर हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास पुरुष जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर स्थापित किया था, उनका निधन हो गया था। हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास पुरुष और मुंबई में स्थापित किए पृथ्वी थिएटर के सीईओ पृथ्वीराज कपूर जी का निधन 29 मई 1972 को हो गया। नेक्स्ट है 1977। 29 मई 1977 सुनीति कुमार चटर्जी भारत के प्रसिद्ध भाषाविद, साहित्यकार तथा विद्याशास्त्री जी, भारत के प्रसिद्ध भाषाविद और साहित्यकार तथा विद्याशास्त्री के जाने माने व्यक्ति सुनीति कुमार चटर्जी जी का निधन 29 मई 1977 को हो गया। नेक्स्ट है 1987 में। 29 मई 1987 में चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री, जो किसानों की आवाज़ बुलंद करने वाले प्रखर नेता माने जाते थे। भारत के 5वें प्रधानमंत्री जो किसान की आवाज़ को बुलंद करने वाले प्रखर नेता माने जाते हैं, चौधरी चरण सिंह जी का निधन 29 मई 1987 को हो गया। नेक्स्ट है 2014। 29 मई 2014 को कार्लहेज बॉम ऑस्ट्रियाई अभिनेता कार्लेज बॉम जी का निधन 2014 को हो गया था। नेक्स्ट है 2020 में। 29 मई 2020 में वयोवृद्ध गीतकार योगेश गौड़ का निधन हो गया था। 29 मई 2020 में वयोवृद्ध गीतकार योगेश गौड़ का निधन हो गया था। नेक्स्ट है 2020 में बेजान दारूवाला एक भारतीय लेखक और ज्योतिष थे।
एक भारतीय लेखक और ज्योतिष बेजान दारूवाला जी का निधन 29 मई 2020 को हो गया था। नेक्स्ट है 2020, 29 मई 2020 को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का निधन हो गया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी का निधन 29 मई 2020 को हो गया था। नेक्स्ट 29 मई के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव। आज के दिन के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में जानते हैं। तो आज हम लोग पहला चौधरी चरण सिंह पुण्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम लोग चौधरी चरण सिंह पुण्य दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है श्री लोकराम नारायण नयनराम श्रीलोकराम नयनराम शर्मा स्मृति दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हम लोग आज को श्रीलोकराम नयनराम शर्मा के स्मृति दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट है श्री पृथ्वीराज कपूर स्मृति दिवस। श्री पृथ्वीराज कपूर स्मृति दिवस का भी आज हम लोग उसके स्मृति दिवस के निधन के अवसर पर हम लोग उसके स्मृति दिवस की याद करते हैं। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। आज को हम लोग आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के रूप में भी आज के दिन हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट तो अब हम लोग आज के दैनिक समसामयिक और करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का 29 मई के भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष जिन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ प्रसिद्ध में चुना गया। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष जिन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया। तो आज को हम लोग भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में जो महासंघ परिषद में चुना गया तो उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष जिन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ प्रसिद्ध में परिषद में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिनेता की बेटी इरा खान ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों की मदद करने के लिए अगतसु फाउंडेशन लॉन्च किया है। किस अभिनेता की बेटी इरा खान ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों की मदद करने के लिए अगतसु फाउंडेशन का लॉन्च किया है। तो यह आमिर खान की बेटी है। यह आमिर खान की बेटी है जिन्होंने अगतसु फाउंडेशन का लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारत रत्न प्रोफेसर को एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस भारत रत्न प्रोफेसर को एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CNR राव। CNR राव जी भारत के प्रोफेसर को एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 28 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और वर्ल्ड हंगर डे। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की सरकार ने देश के खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के निर्देश दिया। किस देश की सरकार ने देश के खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया। तो यह है अमेरिका। अमेरिका ने 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के निर्देश दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से जल्द ही 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? भारत सरकार के किस मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से जल्द ही 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से जल्द ही 10 देश में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने का घोषणा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत चौधरी को किस पॉलिटिकल पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत चौधरी को किस पॉलिटिकल पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह राष्ट्रीय लोक दल, राष्ट्रीय लोक दल का पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कौन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? कौन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? तो इसका आंसर है अश्रिता भी ओलेटी। अश्रिता भी ओलेटी फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर पहली भारत की महिला बनी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए इसरो ने किस के साथ समझौता किया है? पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह नासा के साथ इन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग के कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? चीन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 91 वर्ष। 91 वर्ष में चीन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग के मृत्यु निधन हो गया। तो नेक्स्ट है, आज हम लोग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए लूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करने वाले। तो पहला है, सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो यह स्थित हैदराबाद में है। यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ज्योतिष बसु पश्चिम बंगाल। ज्योतिष बसु जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा समय तक भारत में मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? नील। नील नदी जो है संसार की सबसे लंबी नदी माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो यह है -40 डिग्री। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर हो जाता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन की। तांबा और टीन की यह एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट के खेल से है। क्रिकेट के खेल से संबंधित ट्रॉफी का नाम क्या है? दिलीप ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रचित गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है?
तो यह है 1/3। 1/3 हर 2 वर्ष के बाद सदस्यों का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 4 वर्ष का। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो आज हम लोग सरकारी योजना संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। मई के करंट अफेयर जिसमें कि सरकारी योजनाओं के बारे में बात करते हैं। तो पहला है, किस भारतीय राज्य सरकार ने क्लैप नाम की में एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? किस भारतीय राज्य सरकार ने क्लैप नाम में से एक स्वच्छता अभियान का शुरू किया है? तो यह है आंध्र प्रदेश राज्य के सरकार। भारतीय राज्य सरकार ने क्लैप नाम के स्वच्छता अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस इन इंडिया नामक एक सहयोगी परियोजना का अनावरण किया है? तो यह है टाइफेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपेक्स के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को प्रदान किए गए ऋणों की अवधि क्या है? 50 वर्ष। ऋणों की अवधि कितना है? 50 वर्ष। स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट ऑफ कैपेक्स के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को प्रदान किए गए ऋणों की अवधि कितनी है? 50 वर्ष। 50 वर्ष की अवधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई वृद्धि में मदद के लिए किस संस्थान ने एसएचवास और आरोग नाम से 2 त्वरित ऋण वितरण योजनाएं शुरू की है? तो इसका है आंसर CDBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPLADS कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? MPLAD कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रसारित है? तो यह है MOSPI के द्वारा प्रसारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह तो स्टार्ट किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य में लागू की जा रही है? गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य में लागू की जा रही है? तो यह ओडिशा राज्य में लागू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? गरीब कल्याण अन्न योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना। इसका सही उद्देश्य है मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 9 है, वित्त वर्ष 2021 के दौरान किस राज्य ने मनरेगा में सबसे अधिक लोगों का काम प्रदान किया है? वित्त वर्ष 2021 के दौरान किस राज्य ने मनरेगा में सबसे अधिक लोगों का काम प्रदान किया है? तो यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने वित्त वर्ष 2021 के दौरान मनरेगा का सबसे अधिक काम प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग SEBC अधिनियम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह है महाराष्ट्र से। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग SEBC अधिनियम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए हिंदी के कुछ करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी जो कि लॉन्ग टाइप में है तो देख लेते हैं 29 मई 2021 की। तो पहला है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के प्रिंसेस ऑफ एस्ट्रियूस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के प्रिंसेस ऑफ एस्ट्रियूस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है अमर्त्य सेन जी को प्रिंसेस ऑफ एस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता
अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए तो कहते हैं, विजेता अरमंद पुरस्कार के लिए नामांकित 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में से चुना गया है। अकाल पर उनके शोध और मानव विकास के लिए उनके सिद्धांत कल्याणकारी अर्थशास्त्र और गरीबी के अंतर्निहित तंत्र का संस्थान द्वारा मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा टाइग्रे किस देश में स्थित एक शहर है? हाल ही में चर्चा में रहे टाइग्रे किस देश में स्थित एक शहर है? तो यह इथियोपिया में स्थित है। यह इथियोपिया में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इथियोपिया के युद्धग्रस्त क्षेत्र टाइग्रे में अकाल से बचने के लिए तत्काल उपाय की जरूरत है। टाइग्रे में संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इथियोपिया के युद्धग्रस्त क्षेत्र टाइग्रेस में अकाल से बचने के लिए तत्काल उपाय की जरूरत है। टाइग्रे में संघर्ष 7 महीने से अधिक समय से जारी है और अनुमान है कि इसने हजारों लोगों को मार डाला और सहायता की आवश्यकता में लगभग 5 मिलियन लोगों को छोड़ दिया। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 2020 में टाइग्रे में एक सैन्य अभियान का आदेश दिया था। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट PSA किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में पेश किया गया? हाल ही में खबरों में रहा प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट PSA किस राज्य भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में पेश किया जाएगा? लक्षद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप प्रशासन ने द्वीपों में लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियम 2021 LDAR और प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट PSA को लागू करने की घोषणा की है। PSA प्रशासन को बिना किसी सार्वजनिक प्रकटीकरण के किसी व्यक्ति को 1 वर्ष तक की अवधि के लिए हिरासत में रखने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंक्सी गुडुई शहर में 6 बलि के गड्ढे सैक्रिफिशियल पिट्स खोजे गए हैं। यह किस देश में स्थित है? चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। पुरातत्वविदों ने हाल ही में सेंक्सी गुडुई में 6 बलि के गड्ढों सैक्रिफिशियल पिट की खोज की है। कहा जाता है कि इन गड्ढों में सोने और कांसे के मुखौटे सहित लगभग 500 कलाकृतियां हैं। सेंक्सी गुडुई एक प्राचीन चीनी शहर है जो बीजिंग से लगभग 1500 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह कलाकृतियां लगभग 3000 साल पहले की है, जब चीन के इस हिस्से पर शू साम्राज्य का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए अधिनियम लागू किया? किस राज्य ने संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए अधिनियम लागू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के राज्यपाल SNRA ने राज्य सरकार के संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस अधिनियम का उद्देश्य किसी भी रैली या आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा लोगों की दुकानों, विक्रेता गाड़ियों, घरों, सरकारी कार्यालयों, वाहनों, बसों और अन्य सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करना है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारे पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि डेली अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सभी एग्जामिनेशन के सभी प्रश्नों का जवाब दे सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।